ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गंग गणपते नमः। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, योगिनी एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके महात्म की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। अलकापुरी में शंकर के भक्त कुबेर जी रहते थे। पूजा के लिए हेममाली पुष्प लाया करता था। हेममाली पुष्प लाया करता था। उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। हेममाली एक दिन मानसरोवर से पुष्प तोड़कर घर आया। पत्नी की छवि देखकर कामातुर हो गया। पूजा के फूल भूल गया। कुबेर के भंडारी रास्ता देख रहे थे और माली के घर कोकशाला की कीड़ा होने लगी। यक्षपति कुबेर जी ने अपने गुप्तचरों को भेजा। वह उसके कुकर्मों को देख गए, लेकिन वो नहीं देख पाया। उस महाअंधे ने उनको नहीं देखा। कुबेर ने माली को बुलाकर कहा, अरे महापापी, नीच, तूने मेरे पूज्य वर का तिरस्कार किया। इस कारण श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग से दुख भोगेगा, मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से वह माली पृथ्वी पर गिर गया। स्त्री का वियोग हो गया, कोढ़ी बनकर कष्ट पाने लगा। शरीर से दुर्गंध आती थी, परंतु अंतकरण उसका दर्पण के समान शुद्ध था। शंकर भक्त के प्रभाव से उसे पिछले जन्म की स्मृति थी। प्रायश्चित करने के लिए हरिद्वार आया। गंगा जी में स्नान किया, परंतु मधुमक्खियों ने पीछा न छोड़ा। भिन्न भिन्न करती उसके पीछे पीछे आती रही। अंत में पतित पावनी देव भूमि उत्तराखंड को चला। देवप्रयाग होता हुआ जमुनोत्री के निकट पहुंचा, जहां चिरंजीवी महामुनि मार्कंडेय का आश्रम था। उनके दर्शन से मक्खियां अंतर्ध्यान हो गईं। हेममाली उनके चरणों में गिर पड़ा। अपने अपराध की सारी कथा सुनाकर मुक्ति का उपाय पूछा। मार्कंडेय मुनि बोले, आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधि सहित व्रत करो, समस्त पापों का नाश होगा। अतः हेममाली ने मुनि की शिक्षा से योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त किया। उसने दिव्य स्वरूप को प्राप्त किया, जो फल 88,000 ऋषियों को भोजन खिलाने से मिलता है, वह इस महात्म को सुनने से मिलता है। इस महात्म के सुनने से मिलता है। योगिनी एकादशी व्रत में फलहार मिश्री का करते हैं। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा होती है और भोग प्रसाद मिश्री का ही लगता है।
राधे राधे। ओम गंग गणपते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। अगर कथा पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गंग गणपते नमः। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, योगिनी एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके महात्म की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। अलकापुरी में शंकर के भक्त कुबेर जी रहते थे। पूजा के लिए हेममाली पुष्प लाया करता था। हेममाली पुष्प लाया करता था। उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। हेममाली एक दिन मानसरोवर से पुष्प तोड़कर घर आया। पत्नी की छवि देखकर कामातुर हो गया। पूजा के फूल भूल गया। कुबेर के भंडारी रास्ता देख रहे थे और माली के घर कोकशाला की कीड़ा होने लगी। यक्षपति कुबेर जी ने अपने गुप्तचरों को भेजा। वह उसके कुकर्मों को देख गए, लेकिन वो नहीं देख पाया। उस महाअंधे ने उनको नहीं देखा। कुबेर ने माली को बुलाकर कहा, अरे महापापी, नीच, तूने मेरे पूज्य वर का तिरस्कार किया। इस कारण श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग से दुख भोगेगा, मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से वह माली पृथ्वी पर गिर गया। स्त्री का वियोग हो गया, कोढ़ी बनकर कष्ट पाने लगा। शरीर से दुर्गंध आती थी, परंतु अंतकरण उसका दर्पण के समान शुद्ध था। शंकर भक्त के प्रभाव से उसे पिछले जन्म की स्मृति थी।
प्रायश्चित करने के लिए हरिद्वार आया। गंगा जी में स्नान किया, परंतु मधुमक्खियों ने पीछा न छोड़ा। भिन्न भिन्न करती उसके पीछे पीछे आती रही। अंत में पतित पावनी देव भूमि उत्तराखंड को चला। देवप्रयाग होता हुआ जमुनोत्री के निकट पहुंचा, जहां चिरंजीवी महामुनि मार्कंडेय का आश्रम था। उनके दर्शन से मक्खियां अंतर्ध्यान हो गईं। हेममाली उनके चरणों में गिर पड़ा। अपने अपराध की सारी कथा सुनाकर मुक्ति का उपाय पूछा। मार्कंडेय मुनि बोले, आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधि सहित व्रत करो, समस्त पापों का नाश होगा। अतः हेममाली ने मुनि की शिक्षा से योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त किया। उसने दिव्य स्वरूप को प्राप्त किया, जो फल 88,000 ऋषियों को भोजन खिलाने से मिलता है, वह इस महात्म को सुनने से मिलता है। इस महात्म के सुनने से मिलता है। योगिनी एकादशी व्रत में फलहार मिश्री का करते हैं। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा होती है और भोग प्रसाद मिश्री का ही लगता है। राधे राधे। ओम गंग गणपते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। अगर कथा पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।